19 जुलाई 2022 न्यूयॉर्क में मौजूद सबसे टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर पैनिक एट द डिस्क के नाम से एक पेपर पब्लिश हुआ। इस पेपर के पब्लिश होते ही सारी स्पेस एजेंसीज में एक अजीब माहौल बन गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हर जगह इसी चीज के बारे में बातें होना शुरू हो गई थी कि जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने ये साबित कर दिया है कि बिग बैंग कभी हुआ नहीं था। बिग बैंग के होने की जो डेट साइंसदानों ने कैलकुलेट की है, हो सकता है कि वो डेट गलत हो। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप, जिसको हमने स्पेस की नॉलेज और टेक्नोलॉजी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए लॉन्च किया है, उसकी न्यू डिस्कवरी ने बिग बैंग थ्योरी को गलत साबित कर दिया है। इसीलिए जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने जो तस्वीरें खींची हैं, उनमें से कुछ तस्वीरें सबसे पुरानी गैलेक्सी की थी। और जब साइंसदानों ने उन तस्वीरों की मदद से गैलेक्सीज को स्टडी करना शुरू किया, तब उन्होंने नोटिस किया कि जिन पुरानी गैलेक्सीज की तस्वीरें उन्हें मिली हैं, उनसे आती हुई लाइट और उनके स्ट्रक्चर में कुछ तो प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि वो हमारी अब तक की कैलकुलेशन में फिट नहीं हो रही। अब अगला सवाल ये आता है कि वो प्रॉब्लम आखिर है क्या? इन प्रॉब्लम को समझने के लिए मुझे आपसे एक सवाल पूछना पड़ेगा कि हम इस बात पर यकीन क्यों करते हैं कि बिग बैंग हुआ था और क्यों इसकी बेस पर बहुत सी थ्योरीज बन रही हैं। इसकी वजह यह है कि इसको आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग ने साबित किया है। अगर हम इसको स्टार्ट से शुरू करें तो पहले साइंसदान इस बात पर यकीन करते थे कि काइनेस स्टेबल है, यानी एक ही जगह पर रुकी हुई है। उस वक्त ये सिर्फ एक ख्याल था, इसको किसी ने भी साबित नहीं किया था। फिर आइंस्टाइन ने इस बात को अपनी थ्योरी से साबित किया, लेकिन इस थ्योरी को हल करते हुए उसको एक मुश्किल का सामना करना पड़ा। उसने ऑब्जर्व किया कि जिस इक्वेशन के जरिए वो कायनात में होने वाले सारे इवेंट्स को आसानी से साबित कर सकते हैं, उस इक्वेशन में उनको कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट डालना पड़ रहा था। इस बात को साबित करने के लिए कि कायनात स्टेबल है, यानी वो फोर्सफुली ये बात साबित कर रहे थे कि हमारी कायनात रुकी हुई है। और अगर कायनात स्टेबल नहीं है तो उसका ये मतलब बिल्कुल क्लियर है कि उसका कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा। आइंस्टाइन के बाद 1919 में एक डच साइंसदान ने इसका कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट के बगैर साबित कर दिया कि कायनात स्टैटिक है, यानी एक ही जगह रुकी हुई है। लेकिन जब उसके सोल्यूशन को देखा गया तो पता चला कि उसने ये अंदाजा लगाया था कि कायनात में कोई मैटर नहीं है। अब इस कैलकुलेशन से ये बात साफ नजर आ रही है कि अगर कायनात में कोई मैटर है तो वो एक जगह ठहरा हुआ नहीं है, जिसका मतलब ये हुआ कि बिग बैंग हुआ था। फिर आखिरकार 1922 में सोवियत साइंसदान आइंस्टाइन की थ्योरी को इस्तेमाल करके ये साबित कर दिया कि अगर कायनात मैटर से भरी हुई है तो इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि या तो हमारी कायनात ओपन है या फिर क्लोज्ड है। इन सब बातों का क्या मतलब हो सकता है? कायनात के ओपन होने का मतलब है कि सिंगुलैरिटी से शुरू होने के बाद कायनात मुसलसल फैल रही है, और क्लोज यूनिवर्स का मतलब है सिंगुलैरिटी से शुरू होने के बाद कायनात अपने मैक्सिमम साइज तक जाएगी और फिर वापस सिंगुलैरिटी में जाना शुरू कर देगी और सिंगुलैरिटी में पहुंचकर कोलैप्स हो जाएगी। और मार्जिनरी बाउंड्री होने का मतलब है कि कायनात सिंगुलैरिटी से बढ़ना शुरू करती है और वक्त के साथ साथ उसके फैलने की स्पीड कम होना शुरू हो जाती है। जब आप इन तीनों मॉडल्स को देखेंगे तो इन तीनों मॉडल्स में एक स्टार्टिंग पॉइंट है जिसको बिग बैंग कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, ये थ्योरी बहुत पहले बनी थी और आज भी साइंसदान इसी थ्योरी को सच मानते हैं। इस थ्योरी के जरिए आज हम गैलेक्सीज की रेडशिफ्ट को मेजर करते हैं और गैलेक्सीज के स्ट्रक्चर को भी स्टडी करते हैं। कायनात में मौजूद एलिमेंट्स का कंसंट्रेशन, मैटर और एंटी मैटर के कंसंट्रेशन को स्टडी करके हम बिग बैंग को साबित करने की कोशिश करते हैं, ताकि आज के एक्सपेरिमेंट्स में भी हमें वही रिजल्ट्स मिले जो थ्योरीज में बताए गए हैं। लेकिन जैसे कि आपको कुछ टाइम पहले बताया कि जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने हमें काफी ऑब्जर्वेशंस करके दिखाई हैं, जो कि शायद इस थ्योरी को गलत साबित कर रही हैं। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये ऑब्जर्वेशंस क्या हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं गैलेक्सीज के स्ट्रक्चर से। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने कायनात में मौजूद बहुत पुरानी गैलेक्सीज की तस्वीरें भेजी। जब उनको साइंसदानों ने स्टडी किया तब उन्होंने नोटिस किया कि उन गैलेक्सीज की शेप काफी स्मूथ और वेल डिफाइंड है और काफी हद तक आज की गैलेक्सीज जैसी हैं। मौजूदा फिजिक्स ये कहती है कि किसी भी गैलेक्सी को ऐसी शेप में आने के लिए कई अरब साल लग जाते हैं, लेकिन ये गैलेक्सीज तो बिग बैंग
के बाद बनी है। यानी अगर उनको बिग बैंग के बाद इतना टाइम मिला है कि वो इतनी स्मूथ शेप में आ सके, तो बिग बैंग जितना हम सोच रहे हैं उससे भी बहुत पहले हुआ होगा। या ऐसा भी कहा जा सकता है कि बिग बैंग जैसी कोई भी चीज हुई नहीं है। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप तो एक टूल है जिसमें एरर्स भी आ सकता है। अगर हम इसके ऑब्जर्वेशंस के अलावा कायनात में मौजूद एलिमेंट्स को देखें तो उनसे भी बिग बैंग को डिफाइन किया जा सकता है। मौजूदा फिजिक्स के मुताबिक बिग बैंग के फौरन बाद एटमॉस्फेयर बेहद गर्म था, जिसकी वजह से यूनिवर्स में कुछ लाइट एलिमेंट्स बन गए जिनमें हीलियम, लिथियम और बर्लियम बने थे, जो तब से लेकर अब तक कभी बने नहीं। लेकिन अगर हम कायनात में मौजूद लिथियम को काउंट करें और फिर बिग बैंग के वक्त बनने वाले लिथियम को काउंट करें तो वो काफी ज्यादा है। जिस पीरियड में हम इन एलिमेंट्स के बनने का अंदाजा लगा रहे हैं वो पीरियड जैसा हमने सोचा है शायद उससे बड़ा है। इसका मतलब है कि बिग बैंग शायद और भी पहले हुआ था। अब उस आर्गुमेंट की बात करते हैं जो बिग बैंग को तो साबित कर देता है, लेकिन बिग बैंग के बाद कायनात की मौजूदगी पर सवाल उठाता है, यानी मैटर और एंटी मैटर। बिग बैंग थ्योरी हमें कहती है कि कायनात में जितना भी मैटर है वो सब एक साथ बिग बैंग के टाइम पर ही बना था। लेकिन ये हकीकत फिजिक्स के एक लॉ के खिलाफ जाती है। वो लॉ ये है कि मैटर को ना बनाया जा सकता है और ना ही तबाह किया जा सकता है। देखा जाए तो यहाँ से भी कहा जा सकता है कि बिग बैंग थ्योरी मुकम्मल नहीं है या फिर बिग बैंग शायद नहीं भी हुआ। यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि जिन साइंसदानों ने बिग बैंग थ्योरी पेश की थी, क्या उन्होंने इन सारी गलतियों के बारे में नहीं सोचा था? अगर बिग बैंग के वक्त मैटर बना था तो इसके ऑपोजिट एंटी मैटर भी बना होगा। सालों से बनाई गई हमारी बिग बैंग थ्योरी, जिसके बेस पर हमने और भी बहुत सी थ्योरीज बनाई हैं, अगर इस थ्योरी पर ये सवाल उठने लग जाए तो साइंस की दुनिया में हलचल मच जाएगी और बहुत सारी थ्योरीज गलत साबित हो जाएंगी। तो आखिर इसका जवाब क्या है? क्या ये थ्योरी गलत है? इस बात के दो नतीजे हो सकते हैं। पहला नतीजा ये है कि या तो बिग बैंग थ्योरी अनकम्प्लीट है, इसमें से कुछ सवालों के जवाब जो हमें अभी तक नहीं मिले उसका जवाब ढूंढने के लिए हमें बहुत अजीब स्पेकुलेशंस करने पड़ रहे हैं। कुछ स्पेकुलेशंस ऐसी भी हैं जो हकीकत हैं और मैथमेटिकली वो हमें स्ट्रॉन्ग रिजल्ट भी देंगी, लेकिन अभी साइंसदान उसको मिस कर रहे हैं। लेकिन आगे जाकर हो सकता है कि जब और साइंसदान आएंगे तो वो सारे हाइपोथेसिस सामने आएंगे जो इस थ्योरी को मुकम्मल कर देंगे। अब यहाँ पर जो दूसरा आउटकम हो सकता है वो ये है कि बिग बैंग थ्योरी सिरे से ही गलत है, जिसके पास सारी बात ही खत्म हो जाती है। इस वक्त बिग बैंग थ्योरी कायनात के मुतालिक कुछ सवालों के जवाब देती है और कुछ के नहीं देती। हो सकता है कि आगे जाकर एक न्यू थ्योरी आ जाए जो बिग बैंग थ्योरी के सारे सवालों के जवाब दे दे। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।